नमस्कार। देखिए, ये वीडियो बनानी तो मेरे को पहले ही थी, लेकिन मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया था, उसकी वजह से मैं लेट हो गई। लेकिन मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ इसे, ताकि आप भी इसको पढ़ें। और जो आचार्य प्रशांत जी की संस्था से पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनके पास तो खैर ये मैसेज आ ही गया होगा, लेकिन जिनके पास नहीं पहुंचा है, मैं उनके साथ ये साझा करना चाहती हूँ। आप एक बार इसको सुने। 2024 के सिर्फ 3 महीने बीते हैं और विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक अब वही तथ्य उजागर कर रहे हैं जिनकी भयावहता के प्रति आचार्य प्रशांत पिछले कई वर्षों से चेता रहे हैं। आईपीएल और चुनावी मसालों की खबरों के बाद जो जगह बचती है, वहाँ कुछ ऐसी खबरें छिपी हैं जो आपके, हमारे और पूरी मानवता के सर्वनाश की ओर इशारा कर रही हैं। बेंगलुरु के बाद अब पुणे में भी पानी की कमी, खड़कवासला डैम में मात्र 2 महीने का पानी बचा। वर्ष 2023 पिछले 1 लाख सालों में सबसे गर्म साल रहा। 1 लाख साल। इतिहास में पहली बार 12 महीनों के लिए लगातार पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री के ऊपर रहा। पृथ्वी तप रही है। जनवरी 24 व फरवरी 24 में पृथ्वी का औसत तापमान 1.7 डिग्री से अधिक रहा है, 1.5 डिग्री की सीमा से भी ऊपर। क्लाइमेट चेंज के चलते हिमालय के ग्लेशियर 80% तक खत्म हो सकते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस आदि नदियों के जल का स्रोत। मध्य भारत के सबसे घने जंगल हसदेव अरण्य कोयला खनन के लिए काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित हसदेव अरण्य भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। हसदेव जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ कई प्रकार के वृक्ष, पौधे, जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां और वनस्पति भी पाई जाती हैं। इसी क्षेत्र में हसदेव नदी स्थित है, जिस पर मिनीमाता बांगो बांध का निर्माण किया गया है। हसदेव अरण्य में कई आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो इस क्षेत्र के पारंपरिक निवासी हैं। सरकार के द्वारा कोयला खनन के लिए हसदेव अरण्य में लगातार पेड़ों की कटाई किया जा रहा है। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा और वहाँ के आदिवासी समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई नहीं रोका जा रहा है, जो प्रकृति और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नुकसानदायक है। हसदेव अरण्य एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कौन से मुद्दों में घुसे हुए हैं हम? पूरा दिन हम मोबाइल में, टीवी में मुंह डाले रहते हैं। कहाँ फंसे हुए हैं हम? हमें पता भी है क्लाइमेट का कुछ? अभी तो रुकिए। जो काम ना मीडिया कर रहा है, ना स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, ना सरकारें कर रही हैं, वो काम करने को आचार्य प्रशांत जूझे हुए हैं। समय की मांग है कि आचार्य प्रशांत का संदेश हर व्यक्ति तक पहुँचे। तो और देर ना करें, आगे आए और अपना स्वधर्म निभाएं। पर नहीं, क्यों करेंगे हम आचार्य प्रशांत की मदद? हमें तो ये पूछना है, क्यों चाहिए उनको पैसे? क्यों चाहिए संस्था को पैसे? भाई, ये जो आचार्य प्रशांत इतने फैले हुए हैं, उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से आज लोग जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ। तो वो ऐसे ही नहीं हो गया है। जो किसी ने सहयोग किया है उनका, संस्था का, तभी ये मैसेज आगे बढ़ पाया है। देखिए, सत्य में और बुराई में एक ही बात होती है, जिसका भी प्रचार अधिक होगा वही जीत जाएगा, चाहे वो सत्य हो, असत्य हो। तो अब आप देखिए, आपको करना क्या है। आप विचारिए, आपको पृथ्वी बचानी है या यूं ही जलते रहने देनी है। और यह मैसेज पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि वाह, बहुत खूब, और करो डेवलपमेंट। जब पृथ्वी नहीं बचेगी तो आचार डालोगे इस डेवलपमेंट का। और जो शिक्षा होनी चाहिए वो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखी है, वो तो हो ही नहीं रही। किसी से भी पूछ लो, आज किसी युवा से पूछ के देखो कि क्लाइमेट के बारे में कुछ पता है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। उनको घंटा नहीं पता कुछ। आज युवा को क्लाइमेट के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, जीव जगत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी। और घुसे हुए हैं मोबाइल में। हमें परोसा क्या जा रहा है? क्या देख रहे हैं हम? कहाँ सोए पड़े हैं? एक आचार्य प्रशांत है जो दिन रात लगे हुए हैं, और एक हम हैं कि हमें जगाया जा रहा है, हमें हिला हिला के जगा के बताया जा रहा है, फिर भी हम जाग नहीं रहे हैं, हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और जो सब्जेक्ट ऑप्शन में होने चाहिए थे, उनको तो इतने विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। क्या करोगे मुगलों का शासन जान के? ठीक है, थोड़ा बहुत जान लिया, इतिहास जानना ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट जो है, जिसको विस्तार से पढ़ाना चाहिए था, वो तो ऑप्शनल में रखी है। और जो ऑप्शन में रखे जाने चाहिए थे, वो हमने विस्तार से पढ़ाने शुरू कर रखे हैं। जब एनवायरमेंट पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो युवा को क्या पता होगा? क्या खाक पता होगा क्या उनको? पूछना अपने आसपास के व्यक्तियों से कि क्लाइमेट के बारे में कुछ पता है, ये हो क्यों रहा है, कारण क्या है इसके पीछे? उनको कुछ नहीं पता, कुछ भी। और इतनी बुरी बात है ये हमारे लिए ही नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि जहां हम विनाश की कगार पे खड़े हैं, जहां पृथ्वी बिल्कुल तबाह हो गई है, वहां आज भी ये नहीं पता कि क्लाइमेट क्या है, एनवायरमेंट क्या है और चल क्या रहा है। और हमारी शिक्षा में हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता। भगत सिंह हुए,
और हमारे बहुत से वीर जवान हुए, उनका संघर्ष वो हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता। उनका अगर संघर्ष पढ़ेंगे तभी तो प्रेरणा मिलेगी, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा। अभी अभी एक मूवी आई थी वीर सावरकर, सभी से कहूंगी आप उस मूवी को जरूर देखना। उसमें उनका संघर्ष देखना, कितना संघर्ष किया था उन्होंने आजादी के लिए, और हमने आजादी का क्या किया। हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। खा गए हम पृथ्वी को। नहीं, मुझे बस एक बात बता दो, जब पृथ्वी नहीं बचेगी तो तुम क्या करोगे? करोगे क्या इस डेवलपमेंट का? हमारी शिक्षा में ये तो शामिल ही नहीं किया गया कि एनवायरनमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वैकल्पिक नहीं है, ये इस जानकारी सबको होनी चाहिए थी, लेकिन इस चीज को, इस विषय को ऑप्शनल बना के हमने बहुत बुरा किया है। आप इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति बोलिए, आगे आइए। और आगे आना शायद मुश्किल हो सकता है, बोलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो बोल रहे हैं किसी गलत चीज के प्रति, तो उनकी आवाज को तो आप आगे बढ़ा ही सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो आपको जब जानकारी ऐसी लगे कि आगे बढ़ाने वाली है, तो कृपा करके उसको वीडियो को आगे जरूर बढ़ा दिया करिए। शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब हम नहीं बोलेंगे तो जो ये शिक्षा हो रही है ये पूरी पृथ्वी को तबाह पहले ही कर चुकी है, और जो भी बचा कुचा कुछ है उसको ये और बर्बाद कर देगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या राय है, आप हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा एक बार। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे, सिर्फ बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ाना आप लोगों से ही हो सकता है। एनवायरनमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी लेना शिक्षा में जरूर होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ऐसे ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन के रह जाना चाहिए? तो इसी के साथ आपसे विनती है कि आचार्य प्रशांत जी की संस्था का सहयोग करिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और जानकारी जो भी आगे आए तो आप उससे जुड़े रहें, आपको मिलती रहे। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ ही चलिए, नमस्कार।